हाय एवरीवन। आज एसएसआर टीम के हमारे एक सदस्य हैं शिवांशु। बाकी इस वीडियो को बनाने का कोई खास वो नहीं है, प्लान नहीं है कि हम एक कोई वीडियो बना रहे हैं और इस चीज़ में ज़्यादा आप इंटरटेन होंगे। जस्ट ये हमारे एक टीम का इंट्रोडक्शन है। आज फर्स्ट टाइम बैठे हैं शिवांशु, इसके साथ साथ बाकी भी हम अपने टीम मेंबर से इंट्रोड्यूस कराएंगे। चलिए शिवांशु से पूछते हैं इनके लाइफ के बारे में और वीडियो कैसे, मतलब टीम के साथ कनेक्ट होने का इनका क्या मोटो है। और एक्चुअली हम लोग ज़्यादा हाई लेवल पे इतना नहीं सोचते कि हमें मतलब स्टार होना है या समथिंग लाइक दैट। जस्ट हम ये सोच रहे हैं कि आप सभी को मोटिवेट कर सके, आप सबको हैप्पी रख सकें। शिवांशु की आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी जी, मेरा नाम शिवांशु है और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। गोपालगंज जिले से हूँ, बिहार से। और मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ, एजुकेशन के पर्पज़ से यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लिया है। और बस अब फ्री थे तो कुछ टाइम में अभी फ्री हैं, तो उस टाइम पे हमने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना ले। तो बस हम उसी लिए वीडियो बना रहे हैं, बस आप लोग को फनी मूड में, जैसे आप लोग हंसते रहे खेलते रहे। एक्चुअली शिवांशु क्या है कि यहाँ पे जितने भी लोग देखते हैं सोचते हैं कि मतलब ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा भाई है, और ऑलमोस्ट 60-70% यही लगता है कि सही में मेरा भाई है। और कोई पूछता भी है तो मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में सबसे यही बताता हूँ कि मेरा भाई है। एक्चुअली मेरा भतीजा है और सबसे बड़ा भतीजा है। शिवांशु जस्ट आपसे बस 2-3 क्वेश्चन रहेगा। नॉर्मली आई थिंक मेरा पूरे जो टीम है आई थिंक सबको एक एक करके आएगा, तो उनसे भी बेसिक चीजें हम पूछेंगे और स्टॉप करेंगे। आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं? हमारे फैमिली में वैसे तो हमारी ज्वाइंट फैमिली है, बट अभी हमारे 4 फैमिली हैं। एक मेरा भाई है, मम्मी है, पापा है और मैं हूँ। और वैसे हम सभी लोग, हमारी ज्वाइंट फैमिली है तो हम सभी एक फैमिली के थ्रू हैं, तो इसमें कोई ये बटा हुआ नहीं है कि हाँ ये इनका फैमिली, सब हम ज्वाइंट है। करेक्ट। आपसे 4 क्वेश्चन है आई थिंक। इसके बाद से मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ये नॉर्मल सा इंट्रो हो गया। आप फर्स्ट अगर देखा जाए कि कंपैरिजन, एक बेसिक सा कंपैरिजन है। आपको फादर एंड फादर के फादर में क्या आपको मतलब डिफरेंस लगता है, और क्या उनकी खूबी है, और क्या उनके बारे में आप कैसा आप सोचते हो उनके बारे में? आप अपने पिता के बारे में क्या सोचते हो और पिताजी के पिता के बारे में क्या सोचते हो जी, और क्या उनसे सीखने को मिलता है आपको? जी, रिस्पेक्ट तो दोनों के लिए ही है। हमारे जो ग्रैंडफादर है वो एक टीचर है और उनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे सबसे पापा के भी वो पापा हैं, तो उनसे तो बेसिकली उनसे ज्यादा नॉलेज मिलेगी मुझे। और जो मेरे पापा हैं वो तो पापा ही हैं, तो उनसे तो नॉलेज मिलते रहती है, साथ में ही रहते हैं। और मेरे दादा तो दादा ही हैं मेरे। अच्छा, सब मिलता है। पापा की एक खूबी बताओ और दादाजी की एक खूबी बताओ जो आप चाहोगे कि हाँ बाकी फैमिली में ये चीजें होनी चाहिए। और आई थिंक उनकी एक कोई ऐसा नॉलेज बताओ, उनकी एक ऐसी क्वालिटी बताओ जो आप चाहते हो कि मतलब फ्रेंड सर्कल को भी पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। आप ऐसा क्या फील करते हो, दोनों में डिफरेंस क्या फील करते हो, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको दोनों का अच्छा लगता है? जी, जो मेरे दादाजी हैं उनका है कि वो सबसे प्यार से रहते हैं। कुछ भी हो जाए वो हमेशा प्यार से ही रहेंगे, भले ही लड़ाई हो कुछ भी हो, लेकिन एक वो चाहते हैं कि हमारी जो ज्वाइंट फैमिली, वो ज्वाइंट फैमिली हमेशा बना रहे, एकदम प्यार से रहते हैं। और जो मेरे पापा हैं वो शांत स्वभाव के हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, कुछ मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है, बस अपने में वो खुश रहते हैं। ठीक है। और वही चीज है कि थोड़ा सा मतलब एक्चुअली मतलब आई थिंक आपको पता है कि तब आपको बेसिकली पता नहीं है। चलो हम बता ही देते हैं फैमिली के बारे में। हम 4 भाई हैं। सबसे बड़े हैं इनके डैडी, उनसे छोटे हैं जो सुनील भैया हैं, उनसे भी छोटे हैं जो अनिल भैया, सबसे छोटे में। बड़े वाले भैया का ये बेटे हैं, इनसे छोटे एक और हमारे टीम मेंबर है जो उनको आई थिंक आज नहीं मिला सकता, पर वो हमारे टीम में दिखते रहते हैं, सत्यम। और 3 सिस्टर है हमारी। आई थिंक तीनों सिस्टर का शादी हो चुका है एंड 4 ब्रदर हैं। आई थिंक तीनों का शादी हो चुका है। सबसे बेटर चीज हमें ये लगता है कि जैसे सबसे नॉलेज मिलता है। हर किसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे लाइफ में और हमेशा सपोर्ट करते हैं एज ए फैमिली मेंबर, एज ए आइडियल पर्सन फॉर एवरी साइड। पर सबसे डर ज़्यादा मुझे लगता है क्योंकि बहुत बड़े भैया बहुत कम बोलते हैं और थोड़ा सा इन चीज़ों का डर रहता है, क्योंकि जो नहीं बोलता है आई थिंक उन चीज़ों का आप बारे में ज़्यादा डीपली समझ नहीं सकते और उनके बारे में ज़्यादा जान नहीं सकते, इसलिए उनसे मुझे ज़्यादा डर रहता है। और बाकी ऑलमोस्ट पर्सन से मैं फ्रेंडली हूँ। एक चीज शिवांशु जस्ट आपसे क्वेश्चन है, कोई अपने बारे में ऐसा चीज बताओ जो आई थिंक आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनको सीखना चाहिए, और कौन सा ऐसा चीज है जो नहीं करना चाहिए?
ऐसा क्या चीज़ है जो आप अपने दोस्तों को, अपने से छोटे को या अपने भाई को बताना चाहोगे कि उसको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, और ऐसा क्या चीज़ है जो उसको गाइड करोगे कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए जीवन में, देखिए जो आप महसूस करते हो? सबके पास एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो जो मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी है वो तो मुझे नहीं पता, पर जो सामने वाला है उसको देखने के ऊपर वो मेरे में अंदर क्या पॉजिटिविटी है। जो मुझे में अच्छा लगता है वो दूसरों को सीखना चाहिए, जो बुरा लगता है उसको इग्नोर करना चाहिए, सिंपल है। पर ऐसा ऐसे अंदर आपकी होता है ना, हर किसी को पता होता है कि हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने लाइफ में मिस्टेक किए हैं, या कुछ ऐसा एक्टिविटी है जो हम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलता हूँ, इवन आई थिंक आप लोगों को डीपली पता होगा, आपको और हमारे राजकुमार को कई सारी चीज़ें मैं बोलता रहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज आज नहीं तो कल ये लाइफ में आपके जाके स्टॉक करता है, इन चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बेटर मैं तो कुछ चीज़ें मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे हमेशा बोलता रहता हूँ, गाइड करता हूँ कि ये चीज़ें इवन 1 साल बाद है, 2 साल बाद है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो ऐसा क्या चीज़ है जो आप इवन हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप अपने छोटे को ही अपने बताते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि छोटे से भी हमें सीखने को मिलता है। तो ऐसा आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें उनको बोलना चाहिए, सत्यम को बोल सकते हो, इवन आपके फैमिली में है या फ्रेंड में है, उनको आप ऐसा क्या चीज़ें बोल सकते हो कि आप लाइफ में ये चीज़ें करो तो आई थिंक आपकी लाइफ ग्रोथ हो सकती है, और ये चीज़ नहीं करोगे आई थिंक इससे भी बेटर कर सकते हो। तो जैसे कि अगर हमारे पास कुछ भी नॉलेज है, सबसे पहले तो अपनी नॉलेज को दूसरों को दो, जिससे खुद की नॉलेज बढ़ेगी और उनकी तो बढ़ेगी ही। जैसे कि आपने मेरे बारे में कहा, तो मैं कहूँगा कि मुझे हर बार पढ़ाई के लिए टोका जाता है, हमेशा पढ़ाई के लिए टोका जाता है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। बट होता है ना, किसी किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी में नहीं है। जैसे लाइक मुझे बीसीए में इंटरेस्ट था क्योंकि उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आ जाता है और मुझे कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने बीसीए सब्जेक्ट भी चुना। तो जैसे कि अभी मेरा 12th अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो 12th में जैसे कि मुझे ज़्यादा स्टडी पे फोकस नहीं करता था। अभी भी मैं रिलेटिव बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता था स्टडी पे। और जैसे कंप्यूटर था, मैं यहाँ पे बगल में इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ, कंप्यूटर पढ़ाने जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसलिए मैंने 12th ड्रॉप किया, मतलब 12th को पास आउट किया, फिर बीसीए में एडमिशन लिया जिसमें पूरा ही कंप्यूटर से रिलेटेड। ओके, तो एक चीज़ जस्ट ये रहा है कि आई थिंक आप जब 10th में एडमिशन लिए थे तो आपकी जो चॉइस है, आई थिंक बड़े भैया का भी चॉइस था आपको कॉमर्स साइड में। ऐसा उस समय क्या ऐसा माइंड में चल रहा था जो उस समय आप कॉमर्स को चूज किए एंड नाउ यू सेलेक्टेड जस्ट यू वांट टेक एडमिशन ऑन इन बीसीए? मेरा तो जैसे कि लाइक मेरा बिजनेस में था, रुचि था बिजनेस में, और अभी भी है। मैं अभी कैपिटल अर्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल बीसीए के लिए, मैं उसमें बीसीए में ज़्यादा कैपिटल अर्न हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और उस टाइम पे मुझे बीसीए करना था और मैं गांव से आया था, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था और मैंने उतनी ज़्यादा रिसर्च भी नहीं किया था यहाँ के इन्वायरमेंट। आई थिंक आपके जो फैमिली के, हमारे फैमिली के बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जो आपको गाइड किए थे कि आप टेक्निकल में चले जाओ। टेक्निकल मीन्स आप कोई इंजीनियरिंग डिग्री कर लो, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल से कर लो या कंप्यूटर से कर लो। आई थिंक मैं भी जो आज यहाँ पे हूँ, आपको पता ही है कि सुनील भैया ने मुझे बहुत सारा गाइड किया था एंड हमेशा इवन वो सपोर्ट करते रहते हैं। मैं भी उनसे एक परमिशन के लिए मैंने कॉल किया था कि भैया मैं एमटेक में एडमिशन ले लेता हूँ, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था उस समय कि आप एडवांस डिग्री लेने से बेटर है कि आप टेक्निकल कोई कोर्स कर लो जो आपके मतलब स्किल्स को बिल्ड करे, ग्रोथ करे। सो आई थिंक गाइड किया था, उन्होंने गाइड किया था। आई थिंक वो आपका सिलेक्शन था। मुझे उतना डीपली मुझे पता नहीं है एंड क्वेश्चन भी नहीं करना चाहूँगा, बट कुछ तो चीज़ें होगी जो आपके माइंड को रिफ्रेश किया होगा, चेंज किया होगा कि मैं कॉमर्स को छोड़ के मैं बीसीए लूँ। मेरा स्टार्टिंग से वो था कि हाँ मैं थोड़ा सा कंप्यूटर और मैथ में मेरा स्टार्टिंग से भी रुचि था, तो मैंने कंप्यूटर और मैथ्स में कॉमर्स विद मैथ और कंप्यूटर साइंस भी लिया था। तो उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे गया वैसे थोड़ी सी नॉलेज मिलती गई, तो उस हिसाब से मैंने आगे वो चूज किया। जैसे स्टार्टिंग में मुझे लोग कहते थे तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता था, ऐसा ही कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। तो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है हाँ वो क्या कह रहे थे, तो इस वजह से मैंने बीसीए लिया कि हाँ चलो अब से जो गलती हुई अब उसको सुधारते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद से हम युवराज को कॉल करेंगे जो हमारे टीम मेंबर के बहुत अच्छे सदस्य हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आई थिंक फ्री फायर खेलते हो और बहुत सारी चीजें, आपको क्या लगता है कि मतलब वो चीजें आपके लाइफ में क्या वो मतलब जरूरी है कि आपका टाइम वेस्ट है? नहीं, वो सब टाइम वेस्ट है। अभी फिलहाल मैं फ्री हूँ क्योंकि अभी 12th का एग्जाम दिया, कॉलेज बंद है, कॉलेज अगस्त में स्टार्ट होगा,
तो अभी फ्री हूँ तो बस ऐसे ही रिलैक्स के लिए 5 मिनट 10 मिनट खेल लेता हूँ। आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि अगर हम मोबाइल ज़्यादा फॉर एग्जांपल 2 आवर्स 3 आवर्स अगर यूज करते हैं तो वही इफेक्ट आपके छोटे भाई पे भी पड़ता है? आप बिल्कुल। कभी आप ऐसा मतलब माइंड में सोचते हो कि मैं अगर जो चीज़ें कर रहा हूँ वही चीज़ें छोटा भाई भी सीख रहा है? बिल्कुल, मैं मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि उसके सामने ज्यादा से ज्यादा फोन ना चलाऊं, पर फिर भी वो आ जाता है बीच बीच में, कभी भी आ जाता है, तो उस टाइम पे अब मैं उसको फोर्स भी करता हूँ पढ़ने के लिए, पर वो करना नहीं है। लेकिन वही है ना, छोटा है, जब उसको अभी समझ नहीं है, बड़ा होगा वैसे ही उसको भी समझ में आने लगेगा। खैर अब तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा। अभी अच्छा, 6th क्लास में है। सबसे बेस्ट एक लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, इससे थोड़ा सा लोगों का क्या होता है ना, माइंड आजकल ऐसा चेंज हुआ है, फ्रेंड तो हमारा फ्रेंड क्या होता है, गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज भी होते हैं एंड फैमिली। इन तीनों में अगर हम बात करें तो फैमिली और फ्रेंड में क्या डिफरेंस है, अगर क्या मतलब इम्पोर्टेंट देते हो आप? फैमिली और फ्रेंड्स है तो दोनों सही। जैसे फैमिली है हमारी, वो स्टार्टिंग से बचपन से हमें जानती है, अच्छे से जानती है कि हाँ हम क्या करने वाले हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा हमारे बारे में सोचती है। करेक्ट। हमारे आगे के फ्यूचर के बारे में सोचती है कि हाँ बच्चा आगे जाके क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा। और फ्रेंड सर्कल है जस्ट एक मस्ती मजाक के लिए, वो उन्हें भी पता है। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको सब पता रहता है अपने बारे में, तो वही है, कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है। फैमिली तो अपनी अच्छी है ही। अच्छा, एक चीज है हमारे माइंड में एक्चुअली, मतलब बाहर आप निकलते हो चीज़ों को ज़्यादा तो आई थिंक असर नहीं होता है, क्योंकि दुनिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और समझती भी उन चीज़ों को। कुछ ऐसे होते हैं जो गर्ल्स भी हमारे फ्रेंड होते हैं, तो कई सारी चीज़ें होती है, अगर गर्ल्स आपके साथ हैं और लड़के भी आपके साथ हैं, अगर लड़के आपके साथ घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो लग होता है चलो ये दोस्त ही आ रहा है। अगर वही लड़की भी अगर आपकी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, अगर उस चीज़ों से आप आई थिंक मतलब गुड आपकी रिलेशनशिप है, और उन चीज़ों ऐसा होता है कि जो हमारे साथ रहने वाले हैं, हमारे फैमिली वाले हैं या मतलब गांव वाले हैं, उन चीज़ों को निगेटिव थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं कि गर्ल्स फ्रेंड है। तो क्या ऐसा थोड़ा सा आप मतलब क्या आपके माइंड में चलता है इसको? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बट देखो वो मेल भी दोस्त हैं और फीमेल भी दोस्त हैं, आजकल तो कोई वो भेदभाव है नहीं। और दूसरी बात कि मेरे खुद दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, और स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारी लड़कियां स्टूडेंट हैं, सबके नंबर है मेरे पास, पर उतना नहीं। जैसे कि अब हमारे मेल दोस्त हैं, वो भी दोस्त ही हैं, उनके साथ भी घूम रहे हैं। मेल फ्रेंड और फीमेल फ्रेंड में आपको क्या ऐसा थोड़ा डिफरेंट दिखता है, और कौन सा आपको लगता है कि दोनों मतलब कौन सा बेस्ट है? ज्यादातर तो मेल बेस्ट है। मेल बेस्ट है बिकॉज हम खुद मेल हैं, तो मेल हमारे बेस्ट है। 24 आवर्स वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमारे साथ। ओके शिवांशु, तो फिर हम कॉल करेंगे अब युवराज को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय इतना निकाला, और ये हमारी टीम के बहुत स्पेशल पर्सन है, इसलिए आप लोग मतलब इतना रिएक्ट मत कीजिए कि हम एक स्टार टाइप से ब्रॉडकास्ट टाइप से हम कुछ रिएक्ट करें। जस्ट एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। आई थिंक बहुत सारी चीजें छोटे लोगों से भी सीखने को मिलता है, तो ऐसा भी कुछ चीज हो सकता है कि हमारे जो शिवांशु के और हमारा जो कन्वर्सेशन था उसके बीच में कुछ ऐसा वर्ड होता है या हुआ होगा, आपने फील किया होगा, जिससे आपको सीखने को मिला। तो थैंक यू शिवांशु, थैंक यू सो मच। एंड तो हमारे टीम के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, और सेकंड पर्सन तो हम नहीं कह सकते, पर इंपॉर्टेंट पर्सन कह सकते हैं युवराज, जो हमेशा मतलब इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। कंटेंट आई थिंक सबसे ज़्यादा यही लाते हैं और बताते हैं, गाइड करते हैं। और हम चारों में से शिवांशु, राजकुमार और युवराज और मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव यही रहते हैं वीडियो के रिलेटेड, और कंटेंट भी यही गाइड करते हैं। तो हम युवराज से इनके बारे में पूछते हैं, क्या युवराज अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मेरा नाम युवराज है, मैं यूपी से हूँ, गोंडा जिला से, छोटे से गांव से हूँ, कोई वो नहीं है। और मेरे तो BCA लिया है मैंने। ओके, तो यहाँ पे मतलब गुड़गांव, गोंडा से गुड़गांव कैसे? स्टडी पर्पज से आया हूँ। अच्छा, आपने शिवांशु के कॉलेज में एडमिशन ले रखा है? हाँ, सेम। फैमिली में कौन कौन है युवराज आपके? हमारे फैमिली में ऐसे आई थिंक मतलब कुछ मेंबर को तो मैं जानता हूँ। आई थिंक 5 मेंबर थे। हमारी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन बंटवारा तो अभी वो नहीं हुआ है, लेकिन अलग अलग सबका है। कोई यहाँ पे राजस्थान है तो कोई गाँव में है। ओके, अच्छा एक चीज मैं भी उतना सोचा नहीं था, क्योंकि बहुत है, आई थिंक मैं 2008 से स्टार्ट किया था ये सोशल मीडिया वगैरह भी चीज़ में, कई सारी चीज़ें स्टडी पर्पज से, एंड कभी कभी फैमिली के वजह से भी मैं वीडियो वगैरह बंद कर देता। आपके माइंड में कैसे है, मतलब आइडिया है कि चलो हम यूट्यूब पे काम करते हैं? बस ऐसे ही फनी के लिए, क्योंकि हमने आई थिंक फर्स्ट जो वीडियो बनाया तो वैसे अनप्लान किया था, मुझे हम लोग ऐसा कुछ पता नहीं था, बस ऐसा सोच रहे थे चलो कुछ एक्टिविटी करते हैं, और साथ साथ वो चीज़ें माइंड में आए, चलो हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट? हाँ, वो फ्री थे, मतलब 2 महीने अभी है कॉलेज खुलने के लिए, इसी की वजह से सोचा कि चलिए यही कर लेते हैं हम लोग। ओके, सेम क्वेश्चन आपसे भी एक रहेगा। आप फैमिली, फ्रेंड और
अपने पर्सनल लाइफ के बारे में क्या थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे? जी हम चले अब आपसे बस एक नॉर्मल क्वेश्चन है, फैमिली और फ्रेंड में क्या इंपॉर्टेंट है और दोनों के आप बारे में क्या मतलब सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? फैमिली थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फ्रेंड्स भी हैं, ऐसी बात नहीं, फ्रेंड्स भी हैं, बहुत फ्रेंड्स हैं। ओके युवराज, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी फिर हम नया कंटेंट लाते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या हमारा प्लान था कि जस्ट हम अपने टीम के बारे में, हर कोई चाहता है कि अपने टीम के बारे में, अपने लोगों के बारे में बताएं, एटलीस्ट सबको पता होना चाहिए कि कि आप सही, तो आपके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए, हमारे बारे में भी पता होना चाहिए, तो एटलीस्ट ये बेटर रहता है ना कि कोई समझे। और हमारे लिए भी बहुत बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमारे टीम की एक एक पर्सन के बारे में लोग जानते हैं, उनकी डिटेल्स जानते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच युवराज। तो हमारी टीम के एक और मेंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, राजकुमार, इनका नाम एक और है, बहुत हाईलाइटेड है, बहुत कम लोग जानते हैं, सौर सिंह राजपूत। ये हमारी टीम के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमारे टीम में और हमारे वीडियो में जो फनी एक्टिविटी होता है एंड फनी मोमेंट होता है, इन्हीं की वजह से क्रिएट होता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसा हरकत करते हैं कि जो मजबूरी हमें हंसना पड़ता है। तो राजकुमार एक बार आप अपने बारे में बताएंगे, बिकॉज मैं तो जानता हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे फैमिली मेम्बर हो, तो जस्ट एक छोटा सा इंट्रोड्यूस दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम राजकुमार सिंह है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मैंने थोड़ी पढ़ाई की, वहाँ पे 12th की, उसके बाद से थोड़ी आगे घर वालों ने फोकस की तो मैंने ITI की। ITI करने के बाद मैं गुड़गांव आ गया, दिल्ली। उसके बाद से मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और इसके पहले 1 साल हो गया, 1 साल से मैं जॉब करता हूँ। 1 साल से पहले मैं कंप्यूटर क्लास किया। अच्छा, बेटर। राजकुमार, आपकी फैमिली में कौन कौन है अभी? मेरे फैमिली में तो आई गेस मतलब बहुत हैं, लेकिन मेरी फैमिली में मैं मतलब मेरी पर्सनल में 4 हैं। 4 में से मतलब एक पापा हैं जो उनके मतलब एक्सपायर हो गए हैं। उसके बाद से सारी जिम्मेदारी मेरी मुझ पे है। मैं यहाँ पे आया हूँ गुड़गांव जॉब भी करने के लिए कि घर वालों को देख सकूँ, समझ सकूँ और उनको थोड़ी खुशियाँ नहीं मिली तो खुशियाँ दे सकूँ, बस ऐसे। अभी फैमिली में कौन ऐसे पर्सन है जो मतलब सबको देखते हैं आपके घर पे? मेरी फैमिली में तो सबको ही हैं जो सबको देखते हैं। अभी आई थिंक आपको भी पता है कि पापा हैं और चाचा जी हैं, सो आई थिंक वो हमारे मतलब फैमिली के बैकबोन हैं, जो चीज़ों को मतलब हर चीज़ों को मैनेज करते हैं, समझते हैं, देखते हैं। आप दोनों आदमी में क्या डिफरेंस, आपको क्या महसूस होता है? आप दोनों के बारे में क्या मतलब एक बार थोड़ा सा एक कुछ लाइन बताना चाहोगे, मतलब आपकी मतलब पापा के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और चाचा जी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? इम्पोर्टेंट तो सारे के लिए है। पापा जो थे तो मतलब पर्सनल है, वो हर किसी को होता है कि हमारे पापा होते तो बहुत सारा कुछ होता कि आज हम जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं करने होते, पढ़ाई कर रहे होते। और बाकी चाचा हो गए, अंकल बड़े पापा हो गए तो है ही देखभाल करने के लिए। उस मतलब पापा नहीं है तो वही मतलब हमको इतना आगे तक किए हैं, आगे भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि दोस्त, जैसे अभी आपके लाइफ में भी मतलब बहुत सारे आपके फैमिली में हो गए या आपके जो स्कूल हैं, कंपनी में हैं, आप दोस्तों को कितना इंपॉर्टेंट देते हो अपने लाइफ में? दोस्त क्यों जरूरी है और क्यों नहीं जरूरी है? ऐसा मतलब क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ एक्टिविटी ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको लगता है कि जीवन में हमारे दोस्त होना जरूरी है, बिकॉज कई बार वो सपोर्ट करते हैं जब फैमिली कभी कभी साथ नहीं देती। फैमिली हमेशा साथ देती है, कभी कभी हमारे साथ ऐसा सिचुएशन आता है जो हमें लगता है कि फैमिली साथ नहीं देती। कभी कभी ऐसा चीज होता है जो दोस्त से हम जो फैमिली से बातें शेयर नहीं कर सकते वो दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है जो लगता है कि आपको दोस्त जरूरी है, और कब ऐसा फील हुआ है जो लगता है आपको दोस्त नहीं जरूरी है? दोस्त तो हर जगह जरूरी होता है कि हाँ बात घर पे कोई बिगड़ गई, चाहे कहीं भी हो गई, किसी मुसीबत में है तो या फिर घर फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं या फिर दोस्त को बताते हैं। कई चीजें पर्सनल होती है तो घर पे नहीं बता सकते, दोस्त को बता सकते हैं। कौन सा ऐसा आपके अंदर जो खूबियां हैं जो आप चाहते हो कि आपके जैसे आपसे छोटे हैं, मेरे से छोटे आप हो, आपसे छोटे शिवांशु हैं, सत्यम, कौन सी आपकी लाइफ को ऐसी चीजें है जो आप चाहते हो कि शिवांशु और सत्यम ना करें? ये तो बात मतलब है, लेकिन सबके अंदर एक होता है ना कि पर्सनल एक गोल होना चाहिए कि हाँ मैं इस गोल को करना चाहता हूँ, इस गोल से आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। कौन सा ऐसा चीज है, मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नशा कर रहा है, दारू पी रहा है या कोई मतलब नशा कर रहा है, तो आप चाहते हो कि जो चीजें मैं कर रहा हूँ वो हमारी फैमिली ना करे, हम हमसे जो छोटे हैं वो ना करे। तो ऐसा आपको कोई चीजें ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो शिवांशु ना करे, सत्यम ना करे? हाँ लगता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो मोबाइल दिन में चलाता रहता, ड्यूटी से आता हूँ तो थोड़ी बहुत मोबाइल चला लेता हूँ। वो तो आई थिंक मेरे हिसाब से जरूरी है।
अच्छा, कौन सा ऐसा चीज होता है जो आप सत्यम को गाइड करना चाहोगे, शिवांशु को गाइड करना चाहोगे, जो अपने लाइफ में उन चीजों को चेंज करके अपने लाइफ को थोड़ा सा बदल सके? अगर जैसे कुछ लगता है कि जो उनको लगता है कि ये चीजें वो कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा गाइड करूं तो अपने लाइफ को थोड़ा सा बदल सके। ये तो बात है, लेकिन सबको तो फोन चलाना ही है, तो टाइम के हिसाब से चलाना है कि हाँ टाइम थोड़े मिली, आधा घंटा मिला, 1 घंटा में जो भी मिला उससे मैं थोड़ी चला लूँ, उसके बाद से पढ़ाई करूँ या फिर जो भी आगे करना है उसके बारे में सोचूं। कि अच्छा, एक चीज और बताइए, आपके सेम क्वेश्चन मैंने आई थिंक शिवांशु से भी किया था। फ्रेंड हमारे होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज भी होते हैं, तो उनमें दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है कि आप गर्ल्स को मतलब अगर कई सारे हम लोग बिहार से आते हैं और ऊपर देहाती हम लोग बिहारी हैं, फिर ऊपर आपको पता ही है हमारे गाँव का मतलब थिंकिंग कैसा है, हमारे समाज का थिंकिंग कैसा है, कई सारी चीजें वो लोग थोड़ा सा अलग रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप बोलोगे किसी लड़की से घर पे गांव में जाके बात करोगे तो कहेंगे देखो ये लड़की से बात कर, ऐसा होता है हमारे गांव में भी या कहीं भी जाए। तो आप जो गर्ल्स फ्रेंड हैं और जो बॉयज फ्रेंड है, आप दोनों में क्या डिफरेंस समझते हो और क्या ऐसा लगता है कि मतलब दोनों में क्या ऐसा थोड़ा सा खूबी है और क्या कमियां हैं? दोनों में डिफरेंस तो कोई नहीं है, दोस्त मतलब गर्ल्स हैं वो भी दोस्ती हैं और लड़के हैं वो भी दोस्ती हैं, मतलब अपने हिसाब का है कि हमें दोस्त को मतलब लड़के है उससे मैं क्या वो कर रहा हूँ और लड़के हैं उससे क्या कर रहा हूँ, बात के हिसाब से कि हाँ डिपेंड करता है कि मतलब हम जिस लेवल पे बात करते हैं उस लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इनकी जो मतलब टॉकिंग बेस है या इनके बात करने का तरीका है कि मतलब किस हिसाब से वो रिलेशन उनसे रखे हुए लोगों की मतलब हमारी एक्टिविटी लगभग बता देती है कि इनका सोच कैसा है, इनका मतलब बात करने का तरीका कैसा है, राइट? अब कोई बात करता है लड़की से, कोई बात करेगा तो डीपली हो जाता है और लड़कों से भी कोई बात करते हैं कि हाँ डीपली चला जाता है, तो लोग का सोचने का अलग तरीका है कि हाँ ये लड़की से थोड़ा डीपली बात कर रहा है तो ज्यादा ही हो रहा है और लड़के से कर रहा है तो वही हो रहा है। आप किसी लड़की से बात करते हो? हाँ मैं करता हूँ। एज ए फ्रेंड या मतलब नॉर्मल एज ए रिलेटिव फ्रेंड? वही फ्रेंडली। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है। बहुत सारी चीजें एक्चुअली क्या था, हमारी टीम का एक नॉर्मल कन्वर्सेशन था जिस चीजों से मुझे ऐसा थोड़ा सा बस मुझे महसूस हुआ था। हमें सबको यही सोचे थे कि अपने बारे में हम लोग आपको बताएं, आप लोग हमारे बारे में जानो। और ये हमारे चैनल का ये आई थिंक 4th वीडियो जाएगा, उसके बाद से हम डे वाइज जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा, क्योंकि मेरा जो टाइम है मेरा लाइफ है आई थिंक बहुत इन चारों के कंपेरिजन में बहुत बिजी है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत डिफरेंट है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम कंटेंट क्रिएट करेंगे और वो तो सोचेंगे कि ये फनी बनाना है, कैसे बनाना है। पर यह है कि आपको एवरी संडे, अगर संडे हम नहीं डाल सकते तो एक संडे गैप करके हम आपको कंटेंट देते रहेंगे। बस आप लोगों से सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप थोड़ा सा चैनल को, क्योंकि नया है, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।